सोचिए, अगर कोई इंसान कहे मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, जिसके पास दौलत हो, लश्कर हो, जिसके पास दौलत हो, लश्कर हो, तख्त हो और तकब्बुर का वो नशा हो जो इंसान को अंधा कर देता है, वो कहे मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है, लेकिन फिर उसकी पूरी ताकत एक ऐसी चीज के सामने बिखर जाए जो न तलवार है, न आग, न फौज, बल्कि एक नजर न आने वाली मखलूक। इतिहास गवाह है, एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था और एक नबी थे जो अकेले खड़े हुए, बिना लश्कर, बिना तख्त, सिर्फ यकीन के साथ। जब आग भी अल्लाह के हुक्म से ठंडी पड़ गई और जब तकब्बुर का पहाड़ एक मच्छर से जमीन पर आ गिरा, तब दुनिया ने समझा खुदा वो नहीं जो खुदा होने का दावा करे, खुदा वो है जो बिना दिखाई दिए सब कुछ बदल दे। ये कहानी सिर्फ नमरूद की नहीं है, एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत थी, लश्कर थे, महल थे और सबसे ज्यादा उसके पास वो चीज थी जो इंसान को अंदर से तबाह कर देती है, तकब्बुर। वो कहता था, कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। कौन मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस जमीन का खुदा हूं। लेकिन एक रात एक ऐसी चीज ने बाबुल को हिला दिया जिसका तसव्वुर भी किसी के जहन में नहीं था। न तलवार का वार, न तीरों की बारिश, न किसी बड़े लश्कर की ताकत, बस एक ऐसी मखलूक जो नजर भी नहीं आती। जिसके सामने नमरूद की लाखों की फौज बेबस होकर रह गई और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाकर हलाक कर दिया गया। पुराने इराक यानी बाबुल की जमीन पर एक ऐसी सल्तनत कायम थी जहां सिर्फ एक ही आवाज का हुक्म चलता था, नमरूद। कुरान करीम में इस बादशाह का कोई जाती नाम नहीं मिलता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर और कुछ रिवायतों के मुताबिक ये वही बादशाह था, नमरूद। अपने दौर का बेहद ताकतवर और इंतहाई मुतकब्बिर हुक्मरान। लोग उसके कदमों की आहट से लरस जाया करते थे। उसके महलों के सायों में पूरे शहर खड़े थे और इंसानियत अपनी गर्दन उसके तकब्बुर के आगे झुका चुकी थी। नमरूद कहता था, रिज्क मैं देता हूं, जिंदगी मैं देता हूं, मौत मेरे हुक्म से होती है। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अपने आप को रब कहता था। एक दिन नमरूद के दरबार में एक नजूमी आया। उसने कहा, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत और तेरे खुदा होने के दावे को तोड़कर रख देगा। सुनहरी महलों में भी नमरूद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हुक्म दिया, अब से कोई मां बच्चा पैदा ना करे। अब से हर घर पर सख्त निगरानी रहेगी। हर नए बच्चे की तुरंत सूचना दी जाएगी। गलियों में फरियादें उठने लगी, माओं की आंखों से आंसू बहने लगे और जुल्म के नक्शे कदम खून में डूब गए। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसके लिए दुनिया के तमाम दरवाजे बंद करके एक खास दरवाजा खुद खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक पहाड़ी गुफा में पनाह ली। हर तरफ गहरी खामोशी थी। फिर अचानक एक नूर, एक ऐसी रोशनी जो खामोशी को अपनी लहरों में समेटे फैलती चली गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। उनकी तरबियत गुफा के अंधेरों में खामोशी के साथ होती रही। जिस वक्त बाहर जुल्म का अंधेरा पूरी फिजा को निगल रहा था, अंदर अल्लाह एक ऐसी रोशनी तैयार कर रहा था जो आने वाले जमानों की तकदीरें बदल देने वाली थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुकने वालों में से नहीं थे। उनका मकसद एक ही था, तौहीद। दिन हो या रात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के दरवाजों तक पहुंचते रहे। वो कहते, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन बनाई, सितारों को सजाया,
सूरज और चांद को अपने निजाम में चलाया। मगर बुत परस्त कौम सुनने को तैयार नहीं थी। उनके दिल पत्थर बन चुके थे, बिल्कुल अपने बुतों की तरह। एक दिन जब पूरी कौम मेला मनाने शहर से बाहर गई, पूरा शहर सुनसान हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादतगाह में दाखिल हुए। चारों तरफ खामोशी थी और बुतों का वो बोझ जो सदियों से लोगों के कंधों पर रखा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पल ठहर कर सोचा, आज हक और बातिल के बीच फर्क साफ होना चाहिए। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई। एक के बाद एक बुत गिरते चले गए। कोई टूटा, कोई बिखरा, कोई जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। आखिर में सबसे बड़ा बुत बचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर रख दी। जब कौम लौटी और इबादतगाह उजड़ी देखी तो हंगामा मच गया। ये किसने किया? ये किसने किया? कहा, इब्राहीम। वही जो हमारे बुतों को हमेशा झूठा कहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार में बुलाए गए। पूछा गया, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सब किया? उन्होंने इत्मीनान से कहा, सबसे बड़ा बुत मौजूद है, उसी से पूछ लो। अगर बोल सकता है तो जवाब भी देगा। कौम गुस्से से भर तुम गई। जानते हो, ये बोल नहीं सकते। सलाम ने कहा, जब ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो फिर तुम इन्हें रब क्यों मानते हो? ये सवाल सिर्फ लोगों से नहीं था, ये सवाल नमरूद की सल्तनत से था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पेश किए गए। एक तरफ ताज, तख्त और फौजें, दूसरी तरफ एक अकेला नबी, मगर यकीन के साथ। नमरूद बोला, तू मेरे खुदा होने का इंकार करता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया, एक को छोड़ दिया, दूसरे को मरवा दिया। देखा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल। दरबार सन्न रह गया। कुरान कहता है, काफिर लाजवाब हो गया। नमरूद ने झुकने के बजाय जलाने का फैसला किया। हुक्म हुआ, इतनी बड़ी आग जलाओ जो पहले कभी ना जली हो। इतनी बड़ी आग जलाओ जो पहले कभी न जली हो। आग के शोले आसमान तक पहुंच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर आग में डाल दिया गया। लेकिन तभी अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती बन जा। आग ने जलाना छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुरक्षित खड़े थे और जुल्म हार चुका था। नमरूद बच तो गया, मगर उसका तकब्बुर नहीं। तफसीर इब्न कसीर की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को उस पर मुसल्लत कर दिया, वही मच्छर जिसे वो कुछ भी नहीं समझता था। दर्द ने उसके तकब्बुर को रौंद डाला। जिस जुबान से वो खुदा होने का दावा करता था, वही जुबान चीखों में बदल गई। आखिरकार उसका अंजाम इबरतनाक हुआ। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हर उस दिल में जिंदा है जहां तकब्बुर पलता है। सोचो, जो रब नमरूद को मच्छर से गिरा सकता है, वो हमारे घमंड को किस चीज से तोड़े।